हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसमें मैं आपको डिप्लोमा और बीटेक इन दोनों में कंपैरिजन करके बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि डिप्लोमा करें या बीटेक करें। 10वीं के बाद ये पूरा कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहता है, डिप्लोमा ले या 12th करें। 12th के बाद कंफ्यूजन होता है डायरेक्ट बीटेक में जाए या पहले डिप्लोमा करें। सबसे बड़ी गलती बिना समझे डिसीजन लेना। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा, डिप्लोमा क्या है, बीटेक क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सैलरी और स्कोप क्या है, और सबसे जरूरी आपके लिए कौन सही है। पहला एक तो ऑप्शन है कि आप शुरुआत क्या कर सकते हैं, 10th पास किए हैं आप सीधे डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं, या 12th पास किए हैं आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा नहीं करना चाहते हैं, आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है आप 12th के बाद से एग्जाम दीजिए और जेई या मेंस निकाल करके उसके बाद आप बीटेक में जाएं, या 12th बाद भी हम लोग डिप्लोमा कर सकते हैं। अब ये सवाल है डिप्लोमा क्या है, पहले इस प्रॉब्लम को समझिए तब डिसीजन लीजिए। पहले डिसीजन नहीं लेना है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो हम शुरुआत करेंगे डिप्लोमा क्या है इससे। तो दोस्तों, डिप्लोमा इंजीनियरिंग एक टेक्निकल कोर्स है जिसे आप 10th के बाद ही कर सकते हैं, 12th इसमें कंपलसरी नहीं है। ड्यूरेशन 3 साल का होगा। इस दौरान आपको इंजीनियरिंग की बेसिक और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। फोकस क्या होगा, प्रैक्टिकल स्किल आपका डेवलप करना और बेसिक इंजीनियरिंग आपके ठीक करना, जिसमें इंडस्ट्री में काम कैसे होता है वो स्किल आपको सिखाई जाती है। इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसका फाउंडेशन आपको मिलेगा। हैंड ऑन ट्रेनिंग मिलेंगी, यानी लैब, वर्कशॉप और प्रैक्टिकल काम करने का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है इसके दौरान। इंपॉर्टेंट बात है कि डिप्लोमा जो होता है वो आपको 3 साल का होता है ड्यूरेशन इसका, और ये 10th के बाद आप आसानी से कर सकते हैं। डिप्लोमा में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस दिया जाता है, इस चीज को क्लियरली रखिएगा। यानी जल्दी से स्किल सीख करके इंडस्ट्री के लिए आप तैयार हैं, ये आप कह सकते हैं अगर आपका गोल जल्दी टेक्निकल नॉलेज लेकर करियर शुरू करना है। तो डिप्लोमा एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं बीटेक क्या है। दोस्तों, बीटेक मतलब आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। यह एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स है जिसे आमतौर पर 12th के बाद ही कर सकते हैं। एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब्जेक्ट के थ्रू ही 12th किए हुए होने चाहिए। इसका ड्यूरेशन 4 साल का होता है और इसमें आपको इंजीनियरिंग के थ्योरी कंसेप्ट्स और डीप नॉलेज दोनों ही चीजें आपको मिलने वाले हैं। यानी डिटेल थ्योरी, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराई जाएगी। थ्योरी कंसेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे, इंजीनियरिंग की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके बनाया जाएगा, डीप टेक्निकल नॉलेज दी जाएगी, सब्जेक्ट को डिटेल में समझना, प्रोजेक्ट एंड इनोवेशन के बारे में होगा, रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, बीटेक में सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट तीनों पर बराबर फोकस किया जाता है। सिंपल भाषा में बीटेक एक फुल इंजीनियरिंग डिग्री है। अगर आप एक प्योर इंजीनियर बनना चाहते हैं, हायर स्टडी करने का आपका इच्छा है, कैंपस प्लेसमेंट लेना या लॉन्ग टर्म टेक्निकल करियर बनाना चाहते हैं, तो बीटेक एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अब इस दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं और बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं, डिप्लोमा और बीटेक में क्या बेसिक डिफरेंसेस आते हैं। दोस्तों, डिप्लोमा 10th के बाद किया जा सकता है। सबसे पहली चीज तो मैंने ये आपको क्लियर कर दी, यानी 10th आप पास किए आप डिप्लोमा कर सकते हैं, और ड्यूरेशन भी इसका 3 साल का ही होता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल स्किल पर ज्यादा फोकस होता है, ज्यादा टेक्नोलॉजी नॉलेज और इंडस्ट्रीज एक्सपोजर इसमें आपको मिलता है। वही अगर आप बीटेक की बात करते हैं तो इसमें 12th ग्रेड के होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, थ्योरी, प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों पे काम किया जाता है, और इसका ड्यूरेशन 3 साल है, तो इसका ड्यूरेशन 4 साल का होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, डिप्लोमा आपको जल्दी स्किल और टेक्निकल एक्सपोजर देता है, जबकि बीटेक आपको कंप्लीट इंजीनियरिंग एजुकेशन और डीपर टेक्निकल नॉलेज देता है। डिप्लोमा मतलब फास्ट एंट्री और प्रैक्टिकल स्किल मिल गया, अर्निंग शुरू कर दिया। बीटेक मतलब फुल इंजीनियरिंग किया, क्वालिफिकेशन आपका एक बेटर लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी ऑप्शन छोटा या बड़ा नहीं है, सही ऑप्शन वही है जो आपकी करंट क्वालिफिकेशन, करियर गोल और फ्यूचर प्लानिंग से मैच करता हो। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। डिप्लोमा और बीटेक दोनों में ही आप एडमिशन के लिए किस प्रोसेस से जा सकते हैं। तो डिप्लोमा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 10th के बाद से
रिलेटिवली जो भी टेस्ट हो रहे हैं, जो भी कॉलेज में आप जाते हैं, जो भी आपके मार्क्स हैं, उसके आधार पर आप कई राज्यों में स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। वही अगर आप बीटेक में जाते हैं तो आप सबसे पहले नंबर 12th किए हुए हो, फिर आप जेई और स्टेट एग्जाम देंगे। जेई मेंस के माध्यम से गवर्नमेंट के कई रेपुटेड कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा, या स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देंगे, जिसमें प्राइवेट में मेरिट और इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन भी आपको उपलब्ध होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डिप्लोमा का एडमिशन प्रोसेस कई जगह कंपैरेटिवली अगर कहें तो काफी सिंपल होता है, जबकि टॉप बीटेक कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। जेई पास होना ही मुश्किल होता है। फाइनली कह सकते हैं डिप्लोमा 10th के बाद जल्दी से टेक्निकल एजुकेशन, और बीटेक एक एक्सट्रीम इंजीनियरिंग डिग्री है जिसके लिए आपको 12th पास होना है। एडमिशन प्रोसेस दोनों के अलग होते हैं, लेकिन सही चॉइस आपकी क्वालिफिकेशन और करियर गोल पर डिपेंड करती है। क्या सैलरी मिलेगी अगर आप एक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप एक बीटेक के स्टूडेंट्स हैं? पहले नंबर तो दिमाग में यही आएगा ना कि पैसा ज्यादा किधर है। तो डिप्लोमा होल्डर की स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख से 3.5 लाख तक हो सकती है। लगभग 10,000 का महीना कर सकते हैं आप, या 25,000 का महीना। ये डिप्लोमा वाले की सैलरी होती है। एक्सपीरियंस के साथ सैलरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बढ़ती जाती हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन अगर आप एक बीटेक ग्रेजुएट हैं तो फिर आपकी सैलरी 3 लाख से लेकर 10 लाख स्टार्टिंग हो सकती है। और अगर आपके पास अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग स्किल है, इससे भी बेहतर पैकेज मिल सकता है, और वो 20 लाख पर एनम तक हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीटेक ग्रेजुएट के सामान्यतः मतलब जॉब रोल वाला एक करियर अपॉर्चुनिटीज बनाता है आपके लिए। यानी आप ग्रेजुएट होते हैं इंजीनियरिंग में, स्ट्रॉन्ग स्किल होता है। डिप्लोमा होल्डर भी अच्छी सैलरी कमाता है, ग्रोथ पर डिपेंड करता है। अब फाइनली ये चीज आपको क्लियर रखना है कि शॉर्ट टर्म में डिप्लोमा आसानी से अर्निंग शुरू करा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बीटेक जो है वो आपको ग्रोथ और करियर अपॉर्चुनिटी सामान्यतः ज्यादा देगा, क्योंकि आप ज्यादा लेवल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सैलरी का फैसला सिर्फ डिग्री नहीं है, स्किल, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। कई बीटेक होल्डर डिप्लोमा वाले से भी कम कमा रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सभी वैसे ही हैं, ये स्किल पर भी डिपेंड चीज है। सबसे पहले मैं डिप्लोमा होल्डर्स की बात करूंगा। उनको शुरुआत में जिस चीज में उनको मिलता है अपॉर्चुनिटी, वो होता है टेक्नीशियन, यानी टेक्नीशियन या जूनियर इंजीनियर। टेक्नीशियन कौन होता है? मशीन, सिस्टम और इक्विपमेंट्स के प्रैक्टिकल वर्क को देखता है। जूनियर इंजीनियर मतलब जेई, जो टेक्निकल सपोर्ट और फील्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है। सुपरवाइजर यानी प्रोडक्शन, मेंटेनेंस या साइट वर्क की निगरानी करना। बीटेक ग्रेजुएट शुरुआत में इन रोल्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कि आप इंजीनियरिंग के काम करेंगे, यानी लीड इंजीनियर आप बनेंगे। डिजाइन, डेवलपमेंट और टेक्निकल प्रॉब्लम सारे देखेंगे। प्रोजेक्ट टीम का रोल आपको मिलेगा, आप मैनेजर हो सकते हैं। प्रोजेक्ट और टेक्निकल प्लानिंग देखेंगे। आप डेवलपर हो सकते हैं, इसी ब्रांच में सॉफ्टवेयर, ऐप और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को डेवलप करना होता है। इंपॉर्टेंट बात है, डिप्लोमा में और बीटेक दोनों में करियर के ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज हैं। बीटेक ग्रेजुएट को शुरुआत से ही अधिक इंजीनियरिंग रोल और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब बात करते हैं हम लोग करियर ग्रोथ के बारे में, यानी क्या करियर के ग्रोथ होंगे। ये तो जॉब रोल के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो करियर ग्रोथ क्या होता है? तो डिप्लोमा होल्डर के पास अगर जितनी ज्यादा एक्सपीरियंस होगी, उस बिहाफ पे उसका करियर का ग्रोथ होगा। स्लो ग्रोथ कह सकते हैं, और स्ट्रिक्टली एक्सपीरियंस बेस ही है। जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी बढ़ेगी, आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी होगा। स्किल अपग्रेड करते रहना होगा। नई टेक्नोलॉजी और सर्टिफिकेशन से करियर और बेहतर बन सकता है। वही बात करते हैं बीटेक ग्रेजुएट्स की, इनके पास वाइडर करियर अपॉर्चुनिटीज है। इंजीनियरिंग, डिजाइन, मैनेजमेंट, हायर टेक्निकल रोल तक पहुंच सकते हैं, और उसके ज्यादा अवसर भी है। प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। स्किल और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से तेजी में ग्रोथ की संभावना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोमा में अच्छा करियर बनाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बीटेक ग्रेजुएट्स के पास ज्यादा करियर और ग्रोथ के ऑप्शंस हैं, या ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के लेवल हैं कह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, डिग्री आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, ग्रोथ आपके स्किल और परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करेंगे कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, ठीक है, यानी बेस्ट सही रास्ता क्या है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको सलाह देता हूं, बाकी आपको अपने इंटरेस्ट और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से चुनना है। तो एक स्मार्ट स्टूडेंट अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही प्लानिंग करता है। पॉपुलर क्या है? तो सबसे पहले आप 10th करते हैं, फिर उसके बाद से आप डिप्लोमा कर लेते हैं 3 साल का। नॉर्मल आप 12th करने की जगह पे, ये एक तरह से लेटरल एंट्री हो गया आपका, और आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप बीटेक कर सकते हैं। इसके फायदे क्या है? तो आप टाइम की अच्छी प्लानिंग हो सकती है, प्रैक्टिकल स्किल जल्दी डेवलप हो जाएगा, लेटरल एंट्री के माध्यम से बीटेक की डिग्री भी मिल जाएगी आपको,
स्किल भी होगा, डिग्री भी होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्ट बीटेक में सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है आपका, तो आपका 1 साल बच भी जाता है, पढ़ाई अपना जारी रख सकते हैं। यदि एलिजिबिलिटी पूरी हो और संबंधित इंस्टीट्यूट में सुविधा उपलब्ध हो तो ये चीज आपको मिल जाएगा। अगर आप 10th के बाद जल्दी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आगे बीटेक भी करना चाहते हैं, तो भी डिप्लोमा से आप लेटरल एंट्री लेकर बीटेक कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन सबसे सही रास्ता वही है जो आपकी क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट और बजट पे डिपेंड करता है। क्योंकि डायरेक्ट आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपको जेईई मेंस निकालना होगा, फिर आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और सीधे बीटेक के क्लास कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि डिप्लोमा हमें करना चाहिए बीटेक, तो चलिए इसे भी थोड़ा और क्लियर करते हैं कि डिप्लोमा किसके लिए सही है। तो यू नीड अ जॉब क्विकली टू स्टार्ट अर्निंग। डिप्लोमा किस स्टूडेंट्स के लिए सही है? तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो तुरंत टेक्निकल नॉलेज लेकर शुरू करना चाहते हैं जॉब। प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा पसंद है उनको। 10th के बाद जल्दी से स्किल डेवलप करना चाहते हैं, बजट को ध्यान में रखकर पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत पैसा नहीं है, आगे चलकर चाहते हैं बीटेक भी कर ही लेंगे इसके थ्रू, पहले पैसे थोड़े कमा लेते हैं, फिर उसी पैसे से वो चाह करके आगे पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, डिप्लोमा किसी कमजोर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो जल्दी स्किल सीखकर इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं कमजोर हूं, बीटेक नहीं होगा तो डिप्लोमा कर लूं, तो फिर आपको उसको भी करके कोई फायदा नहीं है। अगर आपका गोल है जल्दी स्किल सीखना, जल्दी करियर शुरू करना और आगे डिग्री भी लेना, तो डिप्लोमा आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, अब बात करता हूं बीटेक किन के लिए ठीक है। आप सोच रहे हैं कि पहले हम बीटेक ही करें, तो सवाल यह है कि बीटेक किन स्टूडेंट्स के लिए सही है। इंजीनियरिंग की डीप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म टेक्निकल करियर चाहते हैं, हाई सैलरी और बेटर करियर के अपॉर्चुनिटीज आपके टारगेट्स में हैं, कोडिंग, सॉफ्टवेयर और कोर इंजीनियरिंग फील्ड को और आगे बढ़ना चाहते हैं आप, कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, हायर स्टडीज जैसे एमटेक करना है या आपको एमएस या रिसर्च में जाना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि बीटेक सिर्फ डिग्री नहीं है, ये आपको स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज प्लस वाइडर करियर अपॉर्चुनिटीज देता है। अगर आपका गोल है एक कंप्लीट इंजीनियर बनना, तो फिर बीटेक करना है। बेटर लॉन्ग टर्म करियर रखना या फिर बेटर लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ रखना, तो फिर बीटेक करना जरूरी है। हाई लेवल टेक्निकल रोल्स, तो बीटेक आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती, एक बार समझ लीजिए और आप इसको अवॉइड करिएगा। दोस्तों, पहली गलती क्या है? इग्नोरिंग योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है, उसी को इग्नोर कर रहे हैं, जो मिला वही चुन लिया। दूसरों को देख करके चॉइस बना रहे हैं, दोस्त ने लिया है तो मैं भी वही करूंगा। फ्यूचर प्लानिंग नहीं करना। अब डिसीजन ले लिया है, एडमिशन कर लिया है, लेकिन 5 साल बाद क्या करना है ये नहीं सोचा। रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन, स्ट्रगल और रेग्रेट। इसलिए याद रखिए, करियर का डिसीजन कभी भी प्रेशर में नहीं, अपने इंटरेस्ट, अपने स्किल और अपने फ्यूचर गोल को प्लान में रख करके तब कीजिए। दोस्तों, डिप्लोमा कोई छोटा कोर्स नहीं है, ये भी 3 साल का होता है। बीटेक कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, 4 साल का होता है। और डिप्लोमा करके आप बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन लेंगे तो फिर 3 साल ही करना होगा। और वैसे भी आप 12th करते हैं तो 2 साल लगते हैं। तो सही वही है जो आपके गोल के हिसाब से सही है। दोस्तों, अगर आपने सही डिसीजन लिया है, सही चॉइस किया है, स्किल डेवलप की है, कंसिस्टेंसी रखी है, आप कहीं भी हो, सक्सेस पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका एक डिमांड है और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस पूरे इंडिया में कौन कौन से हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।